माइक्रोट्यूब्यूल्स बताए थे। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएटेड फिलामेंट। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन होते हैं। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के अरेंजमेंट में वो होते हैं। पहला अरेंजमेंट जो है वो 9+2 का अरेंजमेंट होता है, दूसरा अरेंजमेंट होता है 9+0 का अरेंजमेंट होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स दो प्रकार के अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। जैसे कि 9+2 का अरेंजमेंट है तो इसमें जो 9 है वो पेरीफेरी पर होते हैं और डबलेट होते हैं, अर्थात जोड़े में होते हैं। तो 9 जो होते हैं वो पेरीफेरी पर होते हैं और डबलेट होते हैं, अर्थात जोड़े में होते हैं। और 2 जो हैं वो सेंट्रल होते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं और सिंगलेट होते हैं, अर्थात सिंगल होते हैं। 2 जो होते हैं वो सिंगल होते हैं और सेंटर पर पाए जाते हैं। 9 जो होते हैं वो डबलेट होते हैं और पेरीफेरी पाए जाते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो सीलिया और फ्लैजिला हैं। सीलिया और फ्लैजिला में इसी प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है। अगर हम इसमें बात करें सीलिया और फ्लैजिला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, टोटल संख्या माइक्रोट्यूब्यूल्स की कितनी होगी, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि 9 जो होते हैं वो टोटल कितने होंगे। 9 जो होते हैं वो डबलेट होते हैं, अर्थात 2 गुने होते हैं, प्लस 2 जो होते हैं वो सिंगलेट होते हैं, अर्थात 2 ऐसे ही होते हैं। 9 दूनी 18 प्लस 2 बराबर 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं फ्लैजिला और सीलिया में। जबकि दूसरा अरेंजमेंट हम देखते हैं तो इसमें आता है 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट में ये पेरीफेरी पर होते हैं, 9 ही होते हैं, मतलब पेरीफेरी पर होते हैं और ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब 3-3 के ग्रुप में ये उपस्थित होते हैं और पेरीफेरी पर होते हैं, सेंटर में कोई नहीं होता। 0 का मतलब सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता। तो ऐसा जो अरेंजमेंट है 9+0 का जो अरेंजमेंट है बेसल बॉडीज़ और सेंट्रियोल्स में पाए जाते हैं। बेसल बॉडी और सेंट्रियोल्स में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स तो आपको पता ही है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स और डिस्टल सेंट्रियोल्स दो प्रकार का होता है। ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं सेंट्रियोल्स। और बेसल बॉडी भी आप जानते हैं कि बेसल बॉडी वहाँ होते हैं जहाँ सीलिया या फ्लैजिला जहाँ से निकलते हैं उसके नीचे बेसल बॉडीज़ पाई जाती हैं। बेसल बॉडीज से ही जो सीलिया या फ्लैजिला निकलते हैं। जैसे कि पैरामीशियम में सीलिया होती हैं तो वो बेसल बॉडीज से ही निकलते हैं, और ऐसे ही जो यूग्लिना होता है उसमें फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला के नीचे भी बेसल बॉडीज पाई जाती हैं। ये बेसल बॉडी और सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये इनमें अरेंजमेंट किस प्रकार का हो गया, 9+0 का अरेंजमेंट हो गया। 9 जो होते हैं वो तो टोटल कितने होगा इसमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स की संख्या हो गई 9+3 + 0 बराबर 27। तो 27 जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स वो सेंट्रियोल्स तथा बेसल बॉडीज़ में पाए जाते हैं, और 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स की संख्या जो होती है वो सीलिया और फ्लैजिला में होती है। तो और यही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला में अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट 9+2 होता है, बेसल बॉडी और सेंट्रियोल्स में अरेंजमेंट 9+0 का होता है, या सीलिया फ्लैजिला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और बेसल बॉडी और सेंट्रियोल्स में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इस माइक्रोबॉडीज़ में जो आते हैं वो पेरोक्सीसोम आते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम आते हैं और स्फीरोसोम होते हैं। पेरोक्सीसोम जो हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, और इसमें पेरोक्सीडेज और कैटालेज नामक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में और ऑक्सीजन में बदल देते हैं, ऑक्सीजन वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। तो पेरोक्सीसोम के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, पेरोक्सीडेज और कैटालेज। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर पेरोक्सीसोम के स्थान पर जो होता है वो किडनी में पाया जाता है यूरिकोसोम, जो पेरोक्सीसोम जैसा ही कार्य करता है, और ये एनिमल्स में होता है। ये एनिमल्स में होता है यूरिकोसोम, और किडनी में पाया जाता है एनिमल्स में, और काम इसका पेरोक्सीसोम जैसा ही होता है। तो इसकी जो डिस्कवरी है पेरोक्सीसोम की जो डिस्कवर किया है रॉडिन ने किया है। रॉडिन ने 1954 में पेरोक्सीसोम को खोजा था। इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो पेरोक्साइड
बायोसिंथेसिस का कार्य के लिए होते हैं। पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। पेरोक्सिसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स। एक फोटोसिंथेटिक जो सेल है, एक फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर 70 से 100 तक पेरोक्सिसोम उपस्थित होते हैं। पेरोक्सिसोम का डायमीटर जो है 0.5 से 1 म्यू एम माइक्रोमीटर तक होता है। डायमीटर कितना हो गया? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। हेल्प इन लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं पेरोक्सिसोम। लिपिड मेटाबॉलिज्म मतलब फैट का मेटाबॉलिज्म, उसका फैट से कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्प करते हैं। हेल्प इन लिपिड मेटाबॉलिज्म में। फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन का भी काम करते हैं, क्योंकि ये एक फोटोसिंथेटिक सेल में 70 से 100 पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेटिक सेल में भी पाए जाते हैं पेरोक्सिसोम, और फोटो रेस्पिरेशन का भी काम प्लांट के अंदर करते हैं। तो इसमें क्या क्या काम हो गए? एक तो हो गया इसकी खोज हो गई, रॉयडिन ने की थी 1954 में। एंजाइम पाए जाते हैं जो पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल में 70 से 100 पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं। डायमीटर का 0.5 से 1 म्यू एम होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और फोटो रेस्पिरेशन में प्लांट में हेल्प करते हैं। दूसरा जो माइक्रोबॉडीज़ होता है वो ग्लाइऑक्सिसोम होता है। ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए भी एसिटिल कोएंजाइम के ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो ग्लाइऑक्सिसोम में फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो भी इसी में ही ग्लाइऑक्सिसोम में पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो ग्लाइऑक्सिसोम में द्वारा ही कंप्लीट की जाती है। पहले तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन होने से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटिल कोएंजाइम ए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में प्रवेश कर जाता है, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के माध्यम से एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। इस प्रकार फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया जाता है ग्लाइऑक्सिसोम के द्वारा। इसकी जो ग्लाइऑक्सिसोम की जो खोज की है ब्रीडेन बैच ने की है 1967 में। इसके अतिरिक्त माइक्रोबॉडी जो तीसरी माइक्रोबॉडी है वो है स्फीरोसोम। प्लांट में स्फीरोसोम पाए जाते हैं, और ये स्फीरोसोम प्लांट में लाइसोसोम जैसा ही काम करते हैं, इसलिए इसको हम प्लांट लाइसोसोम भी कहते हैं।